मुस्लिम लीग नून का ये टिकटों का मामला चल रहा था कि किसको टिकट देना है, तो नजर आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून बड़े सोच समझ के बड़े प्रैक्टिकल तरीके से ये फैसला कर रही है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। तो लग तो यही रहा था कि मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी अच्छी तैयारी है इक़्तिदार में आने के लिए। लेकिन जब उनका मंशूर आज पड़ा तो लगता ये है कि इक़्तिदार में आने के बाद क्या करना है उसकी शायद कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है। आज मैं जब उनका मंशूर पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि पता नहीं हमने कितनी कमेटियां बनाई हैं और 60 पेजेस का मंशूर है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। और मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी इसको देख के कि 5 महीने लगा के आपने ये हमें मंशूर दिया है, जो बेसिकली तो मुझे तो लग रहे थे कि बुलेट पॉइंट्स हैं और एक विश लिस्ट है जो आपने दे दी, जिसमें आपने बड़े बड़े दावे कर दिए कि मुल्क में स्मॉग हम खत्म कर देंगे और बिजली का बिल जो है वो 30% हम कम कर देंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, कोई डेडलाइन होती है? अच्छा, जो सबसे मजे की चीज थी इसमें मुस्लिम लीग नून के मंशूर में जो मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे जरा हैरानी भी हो रही थी। इसमें लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ये वादा करती है कि जब असेंबलियां तहलील होंगी तो उसके 90 दिन बाद इलेक्शन हो जाएंगे। ये तो आइन पे अमल दरामद करना भी मुस्लिम लीग नून का एक वादा है इक़्तिदार में आने के बाद। मेरे ख्याल से अलीना, इन दोनों अगर मंशूर को आप कंपेयर करें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, तो वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन दोनों में लैक ऑफ क्लैरिटी है कि करना कैसे है और कब तक करना है। अच्छा, जब पीटीआई इक़्तिदार में आई थी 2018 में तो उन्होंने आपको एक टाइमलाइन दी थी। अब वो अलग बात है कि उन्होंने भी अपने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि देखिए 100 दिन में हम ये करेंगे। उन्होंने नहीं किए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों के मंशूर में कोई टाइमलाइन नजर नहीं आई कि पहले साल आके आप क्या करेंगे, दूसरे साल में आप क्या करेंगे, तीसरे साल में आप क्या करेंगे, एंड में जब आपकी हुकूमत जाएगी तो आप ये सारी चीजें कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने कहा, पीपल्स पार्टी के भी मंशूर में बहुत बड़े बड़े वादे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कहां से पैसे आएंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग है दोनों के मंशूर में। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में लिखा हुआ है कि हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मतलब नैब को खत्म कर देंगे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा वादा है और मैं देखना चाहूंगी कि मुस्लिम लीग नून ये कैसे करती है और कब तक करती है अगर उनकी हुकूमत बनती है। दूसरी चीज जो उन्होंने इसमें बात की वो आर्टिकल 62 और 63 के बारे में बात की। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर उनको 2/3 मेजोरिटी मिलती है तो वो क्या ये करेंगे या नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के मंशूर में साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब के सूबे की बात की गई है। ये फिर से 2/3 मेजोरिटी मिलेगी तो ये वादा पूरा होगा। लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी पीपल्स पार्टी के मंशूर में, वो खवातीन के हवाले से थी। जब मैं पढ़ रही थी तो लग ये रहा था कि उनके मंशूर में ज्यादातर ह्यूमन राइट्स, खवातीन के हकूक के बारे में और जमहूरियत के बारे में ज़रा ज़्यादा जिक्र किया गया है। अगर आप मुआवजना करें मुस्लिम लीग नून का, जिस पे ज़्यादा फोकस मईशत है। अच्छा, खवातीन के हवाले से पीपल्स पार्टी ने एक दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हम रिजर्व सीट्स जो है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में वो बढ़ाएंगे। दूसरा, उन्होंने बात की है सिंगल मदर्स की, कि उनके लिए जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके लिए हम कानून साजी करेंगे और उनके लिए हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि उनके लिए आसान हो कि वो आईडी कार्ड्स ले सकें। ठीक है। और तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, वो ये कि उन्होंने कहा है कि हम सारी सियासी जमातों के साथ बैठ के एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएंगे ताकि कोई भी सियासी जमात जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन ना करे खवातीन की, खास तौर पे फीमेल पार्लियामेंटेरियंस की और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके घर वालों की। ये वादा तो बहुत अच्छा है, मैं इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहूंगी। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन कैसे अचीव होगा और कब तक अचीव होगा इसमें कोई क्लैरिटी है मुझे तो एटलीस्ट कोई नजर नहीं आई। अच्छा, आपको दोनों में से मंशूर ओवरऑल ज़्यादा काबिल अमल, या जो भी आपका पैमाना है ज़रा उसको भी क्लियर कीजिएगा कि किस पैमाने के ऊपर आप दोनों को जज कर रही हैं। क्या आपको सबसे अच्छी बात किसके मंशूर में लगी और फिर रेट किसको ज़्यादा करेंगी? अलीना, मेरे ख्याल से मैं जो एक चीज दोनों के मंशूर में ढूंढ रही थी वो ये ढूंढ रही थी कि
पार्लियामान के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से वो क्या बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में मुझे ये एक बहुत बड़ा एक मिसिंग गैप लगा कि वहां पे लिख तो दिया कि हम पार्लियामानी बालादस्ती के लिए काम करेंगे, लेकिन क्या करेंगे और किस तरह करेंगे कोई जिक्र नहीं था। पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा इस पे बात की गई है, 18वीं तरमीम के हवाले से बात की गई है, कमेटियों को एम्पावर करने की, जो पार्लियामानी कमेटीज हैं उनको एम्पावर करने की बात की गई है, खवातीन का रोल बेहतर करने की बात की गई है, उनको एम्पावर करने की बात की गई है। तो इसमें थोड़े से मुझे इसलिए पीपल्स पार्टी का मंशूर इस हवाले से बेहतर लगा। ओके, तो कितने स्टार्स देंगी फिर आप पीपल्स पार्टी को और कितने नून को? मैं तो 3 ही दूंगी, क्योंकि देखें ये फिर भी है तो वादे ही, अब देखें पूरे करते हैं या नहीं करते जब आते हैं हुकूमत में। मुस्लिम लीग नून का तो मुझे, जैसे मैंने कहा, एक बस विश लिस्ट लगी। मुझे तो लगता है शायद उन्हें आखिरी 2 दिन में बैठ के इसकी तैयारी की और अच्छा। मुझे तो उसमें कोई खास क्लैरिटी और नहीं लगता कि कोई खास सोच समझ के उन्होंने मंशूर